Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about prepositions. Yes, this video is particular for BA first year students of general paper of English. So, in this class, we will discuss our day-to-day grammar topic of your syllabus. So, first topic is prepositions in your syllabus. What is prepositions? Preposition, a word which shows the relation of a noun oblique pronoun with another noun pronoun in a sentence. Yes, prepositions are shows the relation of a noun pronoun with another noun pronoun in a sentence. ठीक है. Now he is running in the field. It is a English sentence. He is running in the field. इसमें जो है आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा है. आपको सबको प्रीपोजिशंस वगैरह पता है, आपने पढ़े हैं अभी तक. और हमारा जो जनरल पेपर है इंग्लिश का बीए फर्स्ट ईयर में, उसमें जो है आपका सबसे पहला टॉपिक प्रीपोजिशंस ही है. तो हम प्रीपोजिशन पे इसीलिए बात कर रहे हैं. और आप सब ने अभी तक प्रीपोजिशन पढ़े तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है. इन, ये हमारा प्रीपोजिशन है. हिंदी में प्रीपोजिशन कौन सा है? में. अब आप कुछ डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में. क्या डिफरेंस है? वह मैदान में दौड़ रहा है. कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में. कहाँ दौड़ रहा है? इन द फील्ड. अब इसमें क्या आया कि जहाँ वो दौड़ रहा है मैदान में, वो वर्ड पहले आ गया, प्रीपोजिशन बाद में आया है. और हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में प्रीपोजिशन पहले आया है और मैदान जो है वो बाद में आया है. तो हमेशा ये एक फिक्स चीज़ रहेगी कि हिंदी के सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो मैदान के बाद में, मैदान एक एग्जाम्पल है, मींस जहाँ हमें प्रीपोजिशन जिस चीज़ के लिए यूज़ करना है उसके बाद में आएगा, और इंग्लिश में वो हमेशा पहले आएगा. आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वह मैदान में दौड़ रहा है. तो यहाँ जो प्रीपोजिशन है में, वो मैदान के बाद आया है. और ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, यहाँ फील्ड से पहले इन आया है ना. तो यहाँ जो है वो बाद में आ रहा है और यहाँ प्रीपोजिशन पहले आ रहा है. तो इंग्लिश के सेंटेंस में प्रीपोजिशन पहले और हिंदी के सेंटेंस में बाद में आ रहा है. अब प्रीपोजिशन का अगर हम लिटिल मीनिंग देखते हैं तो अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, दैट इज़ यूज्ड, जो कि यूज होता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन. जो पहले होती है नाउन प्रोनाउन के और डायरेक्शन के पहले जो है शो होती है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नाउन कौन सा है? वह, और यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है मैदान. तो यहाँ जो नाउन है वो हमारा ही है और फील्ड जो है वो हमारा क्या हो गया? प्लेस हो गया. तो यहाँ जो ये रूल फॉलो हो रहा है कि अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन. तो यहाँ जो है बिफोर प्लेस जो है हमारा प्रीपोजिशन आया है इन. तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका डेफिनेशन समझाने का ट्राई किया कि प्रीपोजिशन है क्या. अब हम वन बाय वन इसको ट्राई करेंगे विद सेंटेंसेस, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में है क्या. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन, ऑन, अबव, एट, बहुत सारे प्रीपोजिशन है. हम कुछ रोज़ कवर करेंगे, 2-3 प्रीपोजिशंस रोज़ कवर करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. अब हम देखते हैं कौन से प्रीपोजिशन पहले करते हैं. सो फर्स्ट में हम बात करेंगे इन 3 प्रीपोजिशंस, एट, इन और ऑन. अब देखो, एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम पे एट का यूज़ होता है. इनका यूज़ मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ जो पीरियड है एक पूरा, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड, वहाँ इनका यूज़ होता है. ऑन का यूज़ होगा डे और डेट्स पे. ठीक है, फिक्स डे और डेट्स जहाँ होती है वहाँ ऑन का यूज़ होता है. अब देखो, जैसे एट 3 o'clock, तो यहाँ डेफिनेट टाइम है, एक निश्चित समय है कि भाई 3 बजे, तो यहाँ एट का यूज़ हो गया. 10 बजे 10 AM, एट का यूज़ हो गया, फिक्स समय है. नून, फिक्स टाइम है कि भाई नून में, एट. डिनर टाइम एट, बेड टाइम एट, सनराइज एट.
ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एट का यूज़ कहाँ होता है, डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम पे जो है एट का यूज़ होता है। इनका यूज़ मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स में। कैसे? इन मई के महीने में, इन द समर गर्मियों के टाइम, इन समर, इन 1990, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज। ऐसे ही जो हमारा ऑन है, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 5th मार्च, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो तीन है एट, इन और ऑन, इन तीनों का जो है कैसे यूज़ होता है, फिक्स टाइम पे होता है, जैसे इसका डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम पे, इसका मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स पे, ऑन का डे और डेट्स पे, फिक्स जो डे और डेट्स हैं उन पे। अब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल को। देखो, हम प्रीपोजिशंस के हमने पढ़ लिया एट, इन और ऑन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई विल मीट। अब आप खुद को आपने देखा कि फिक्स जो डेट है, फिक्स डे है, उससे पहले क्या आएगा, तो आपने गेस कर लिया होगा कि यहाँ क्या आना चाहिए। आई विल मीट यू ऑन संडे। क्यों आया ऑन? क्योंकि हमने अभी देखा था कि डे और डेट्स जो होती हैं वहाँ आ रहा है ऑन, फिक्स डे और डेट पे, तो ऑन संडे आ गया। अब सपोज इसी को मैं लिख दूं कि 2020, आई विल मीट यू 2020। अब आप गैस करेंगे कि यहाँ क्या आएगा, तो हमने पढ़ा था मंथ्स, ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का हमने पढ़ा था, तब हमने देखा कि वहाँ क्या यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एट का यूज़। अगर मैं लिख दूं यहाँ सपोज एट ओ क्लॉक, है ना, एट ओ क्लॉक लिख दिया, आई विल मीट यू एट ओ क्लॉक। तो आप बताएं क्या आएगा इसमें? आपने गैस कर लिया होगा अभी तक कि यहाँ क्या आएगा, एट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एट? क्योंकि डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम दे रखा है एट ओ क्लॉक, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एट आ गया। तो ऑन, इन, एट, आपको इन तीनों का जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, इस एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको तीनों का यूज़ बता दिया है कि ऑन का यूज़ कहाँ होगा, इन का यूज़ कहाँ होगा, एट का यूज़ कहाँ होगा। डेफिनेट टाइम के टाइम में एट का यूज़ होगा, डेफिनेट टाइम और लोकेशन में एट का यूज़ होगा। अगर सपोज मैं बोल दूँ सपोज़ मैं बोल दूँ आपको कि मैं आपसे मिलूँगी राम टेम्पल। ठीक है, सपोज़ आपके घर के नियर बाय कोई मंदिर है राम जी का, और मैं बोल दूँ कि मैं आपको राम टेम्पल के पास मिलूँगी, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, फिक्स डेफिनेट लोकेशन है यहाँ, तो किसका यूज़ हो जाएगा, एट का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ऑन, इन, एट, इनका आपको जो है आई होप क्लियर हो गया होगा इन तीन प्रीपोजिशंस का कि यूज़ कैसे होता है। आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू इन 2020, आई विल मीट यू एट 8 o'clock, आई विल मीट यू एट राम टेम्पल, है ना, मैं आपसे राम टेम्पल पे मिलूँ। तो ये जो है आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, ऑन, इन और एट का प्रीपोजिशन, जो ये प्रीपोजिशन है इनका यूज़ कैसे करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, हम उनका डेली दो तीन प्रीपोजिशन का यूज़ देखेंगे कि कैसे होता है यूज़। आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका डेफिनेशन का। हमने जो एक इंडेक्स देखा था कि एट का यूज़ कहाँ हो रहा है, इन का यूज़ कहाँ हो रहा है, ऑन का यूज़ कहाँ हो रहा है, उनका आप एक नोट्स बना लें, खुद के प्रिपेयर कर लें, और आप खुद अपनी तरफ से जो है एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रीपोजिशन क्या है। इन तीन का तो आप क्लियर हो ही गया कि ऑन, इन और एट का यूज़ कहाँ होता है, और आप इसको प्रैक्टिस निकालेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।